कल विकार सियावर रामचंद्र की जय। नंदन भोलेनाथ। भाइयों एवं बहनों, माता एवं पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों, खास करके माता, भाई एवं बंधु को आज चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि सीता माता और हनुमान जी का वार्तालाप। जिस समय हनुमान जी माता की खोज में लंका गए थे और सीता जी से मिले थे, उस समय का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा प्रसंग है कि ये जीवन में बहुत काम आपको आएगा। ऐसा प्रसंग आपने कभी नहीं सुने होंगे। जिस तरह के प्रसंग है ये आपका दिल से, हार्ट से लेकर के आपका भाई बंधु, माता पिता सभी को प्रेम जागृत करने वाले हैं। और एक ऐसा इसमें वक्तव्य है, ऐसा दोहा इसमें दिया गया है जो कि मंत्र है, महामंत्र है रामायण में जो तुलसीदास ने लिख दी है। एक ऐसा ये दिव्य शक्ति मंत्र है इसमें, जिससे कि आप इस मंत्र के द्वारा अपने बिछड़े हुए भाई बंधु को भी प्राप्त कर सकते हैं। माता, बहनें, स्त्री लोग अपने पति को प्राप्त कर सकती हैं। कहीं भी बिछुड़ गए हैं किसी प्रकार से, कोई भी बिछड़े हुए हैं, भाई भाई में बिछड़े हुए हैं, बहन बहन में बिछड़े हुए हैं, माता पिता से बिछड़े हुए हैं, कोई ऐसे भी हैं जो कि पुत्र से बिछड़े हुए हैं, वो पुत्र को आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना शक्तिशाली इसमें मंत्र दिया हुआ है तो दोहा तुलसी जी का लिखा हुआ, लेकिन महामंत्र है। भगवान के द्वारा उस मंत्र को जाप करने से हम लोग कितनों बड़ा कष्ट में क्यों ना हो, उससे मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। है क्या कि जब वहां पर हनुमान जी माता सीता के समक्ष पहुंचे तो हनुमान जी जौन वृक्ष के नीचे माता सीता थी, उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी आकर के छोटा रूप धारण करके पेड़ पर बैठ गए। और वहां से जो श्री रामचंद्र जी ने वो अंगूठी दी थी पहचान के लिए, चिन्ह के लिए कि माता सीता को जाकर देना, तो उस अंगूठी वह फेंक करके माता सीता के समक्ष फेंके और राम राम जपने लगे। जब सीता राम जपना शुरू किए, तब माता सीता कहती हैं कि राम राम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, इतना तो बतलाओ तुम। तब हनुमान जी कहते हैं वृक्ष पर से, हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु राम का दास हूँ माता, चरणों में प्रणाम मेरा। प्रभु राम का दास हूँ माता, चरणों में प्रणाम मेरा। पवन पुत्र अंजनी का लाला, हनुमान है नाम मेरा। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। ओ राम के रटने वाले जरा सामने आओ। तब माता सीता कहती है कि कैसे है मेरे प्राणनाथ, लेने मुझे कब आएंगे। कैसे है मेरे प्राणनाथ, लेने मुझे कब आएंगे। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ।
तुम, जरा सामने आओ तुम। धीरज रखो हे माता, प्रभु जल तुम्हें ले जाएंगे। धीरज रखो हे माता, प्रभु जल तुम्हें ले जाएंगे। तब माता सीता कहती है कि प्यासी प्यासी इन अखियों को कब दर्शन दिखाए। प्यासी प्यासी इन अखियों को कब दर्शन दिखाए। मार के अभिमानी रावण को माता तुम्हें छुड़ाएंगे। मार के अभिमानी रावण को माता तुम्हें छुड़ाएंगे। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ। कि आज्ञा नहीं है मुझे प्रभु का, आज्ञा नहीं है मुझे प्रभु का, माता तुम्हें तो ले जाऊं। व्याकुल को कैसे समझाऊं। व्याकुल मन माते राम नाम के रटने वाले, राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, इतना तो बतलाओ। सामने आते हैं, माता सीता के समक्ष सामने प्रकट होते हैं और माता से आज्ञा मांगते हैं। दोनों एक दूसरे को अपने व्याप बीती सुनाते हैं। भगवान राम की कहानी किस तरह से वन वन भटक रहे हैं, इसके बारे में हनुमान जी अपना कथा सुनाते हैं। और माता सीता किस तरह से रात्रि को व्यतीत करती है। चारों ओर राक्षस ही राक्षस कुल का रहता है। भूत पिशाच बैताल राक्षस डरावनी रात किस तरह से जिंदगी बिता रही है, वो भी अपने मुख से हनुमान जी के समक्ष सुनाती है। तब दोनों आपस में इस तरह से वार्तालाप करने के बाद हनुमान जी को भूख लग जाती है और हनुमान जी ने माता सीता से आज्ञा मांगते हैं कि हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि आसपास जो वन में फल फूल लगे हुआ है उसे मैं खाऊं। तब माता सीता आज्ञा दे देती है। उसके बाद हनुमान जी पेड़ उखाड़ उखाड़ करके खाना शुरू कर देते हैं। बहुत तो लोग फल फूल खाते हैं और पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंक देते हैं, जैसे तैसे तहस नहस कर देते हैं। उसके बाद मेघनाथ आता है और जो कि रावण का पुत्र था और आकर के हनुमान जी को बंदी बना लेता है और हनुमान जी को वहां पर जहां रावण का सभा है वहां पर ले जाता है
और उनको विचार करके हनुमान जी के पूंछ में आग लगा देता है। जब पूंछ में आग लग जाती है तो उसके बाद हनुमान जी पूरे सोने की नगरी लंका जो बनी हुई है उसमें पूरा अपने पूंछ से झाड़ झाड़ करके आग लगा देते हैं। सारा लंका नगरी खाक हो करके जल जाता है। उसके बाद सारा और हाहाकार मच जाता है कि माता सीता को रावण दुष्ट ने जो लाया है इसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। इस तरह से जब लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी पूछ बुझाने के लिए समुद्र के किनारे जाते हैं और पूछ बुझा करके उसके बाद फिर माता के समक्ष माता सीता के समक्ष प्रकट होते हैं और माता सीता से विनती करते हैं कि अब हमें जाने के लिए इजाजत दिया जाए ताकि आपका समाचार और लंका की कथा मैं भगवान राम से जाकर के कहूं। तब विनती करते हैं हनुमान जी कि मातु मोहि दीजय कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि राम ने उतारी तब दहु हरत समेत पवन सुत रहु। तब माता सीता ने अपने चूड़ामणि को उतार करके दे देती है। हनुमान जी विनती करते हैं कि जिस तरह से भगवान ने रघुनायक ने अपने अंगूठी उतार करके दी थी उसी तरह से चूड़ामणि उतार करके माता सीता ने हनुमान जी को दे दी। किस लिए दे दी? पहचान के लिए, पहचान के लिए दे दी। और पहचान के लिए मांग रहे हैं हनुमान जी क्योंकि पहचान के लिए भगवान राम ने अंगूठी दी थी। तब माता सीता ने पहचान की थी, उसने अंगूठी में ही राम को देखी थी। उसी तरह से वो अपना चूड़ामणि उतार करके और हनुमान जी को दे दी कि जा करके राम को देना। और उसके बाद पवन पुत्र हनुमान ने उसको हर्ष के साथ अपने पास समेट कर रख लिया। तब माता सीता कहती है कि कहु तात यस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल विदुर सम भारी हरहु नाथ मम संकट वारी। माता सीता कहती है कि कहु तात यस मोर प्रणामा, हे बजरंगबली तुम जाकर के भगवान राम के समक्ष हमारा प्रणाम करना, सबसे पहले हमारा प्रणाम करना। उसके बाद सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, जो सब प्रकार के प्रभु पूरन कामा सभी को पूर्ति करने वाले हैं, सभी को देखने वाले दीन दयालु भगवान हैं, उनको तुम निवेदन करना, उनको श्री राम को प्रणाम करना। और माता सीता कहती है कि दीन दयाल विरुद्ध समभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। माता सीता कहती है कि दीन दयाल विदुर संभारी, माने हे दीन दुखी दुखियों को दुख हरने वाले दीन दयालु भगवान, करहु नाथ मम संकट मारी, हमारा संकट भी आप दूर कीजिए। यही जाकर के पवन पुत्र हनुमान तुम राम को कहना, तुम राम को कहना कि दीन दयाल विदुर संभारी, आप दीन दयाल हैं, दुखों के दूर हरने वाले हैं प्रभु, तो करहु नाथ मम संकट भारी, हमारे संकट को भी आप हर लीजिए, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये जो दोहा इतना इम्पोर्टेंट दोहा है कि इससे आप बिछड़े हुए पुत्र पति पत्नी या किसी प्रकार के रिलेशन संबंधी हो उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी संकट के समय दीन दयाल विदुर संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इतना कहने से आपको सारा संकट समस्या दूर हो जाएगी। इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, माता बहनों जो भी हो इसको गांठ बांध लीजिए। और किसी भी समस्या अगर किसी भी समस्या हो तो उस समय दीन दयाल विदुर संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी,
इसको अचरा में बांध लीजिए और इसको यही चीज जपिएगा। कभी भी समस्या अगर हो, इतना प्रतापी ये दोहा है कि ये अपने आप में महामंत्र है। इससे सारा संकट आपको दूर हो जाएगी। और कितनों दूर दिन का पिछड़े हुए पति क्यों ना हो, पुत्र क्यों ना हो, भाई बंधु क्यों ना हो, आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। एकदम बिल्कुल इस पर महान वैज्ञानिक ने कहा है और बताया है। इस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कहा गया है कि आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस। इस पर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं दैट शी विल रिकवर। हम लोग सभी को रिकवर कर सकते हैं, दोबारा बुला सकते हैं, जो कि सुन फाइनली इट्स आवर बिलीफ दैट मेक्स आवर स्ट्रांग। जो कि बिछुड़ गए हैं उनके लिए मंत्र जो है महामंत्र है और एक मजबूती देता है। इस पर महान वैज्ञानिक ने लिखा है कि एंड डिटर्मिनेशन टू ब्रिंग पॉजिटिवली इन आवर लाइफ। ये क्या है कि हमारे लिए हमेशा सकारात्मक मंत्र है, जो कि सकारात्मक विचार देगी। आपको कितनों भी समस्या में हो, ये सकारात्मक विचार देगी। इफ राम जी कुड लिसन टू सीता जी प्रेयर, श्री राम जी ने सीता जी को प्रेयर को सुन लिए। जब आप ले चलिए, भगवान की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है और भगवान उस समय उनके हृदय में एक ऐसा कर दिए और सारा जो भी घटना वहां घटा था वह सभी वृत्तांत सुना दिए। द सेम वे इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ। ये क्या है? एक तरह के हमारे लाभ के लिए इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट में जागृत करता है, पूर्ति करता है, पूरा करता है। ये मंत्र के द्वारा एक ऐसा मंत्र है, इसके द्वारा आप दीन दयाल विदुरी संभारी हर नाथ मम संकट भारी। इससे इतना सुंदर एक दोहा है, कितना सुंदर, कहीं भी पुस्तक में आपको रामायण में भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ इसे ध्यान रखें, इसलिए कि प्रेयर है, प्रार्थना है। जब सीता माता ने इस तरह से प्रार्थना की थी तब भगवान ने सुन लिए तो उस करना को, तब क्या हमारा करना को भगवान राम नहीं सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। इसीलिए ये हमेशा इस मंत्र को गांठ मान लीजिए। इस पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग ऐसा इस पर बोले हैं। एक तो वैज्ञानिक हैं जो कह रहे हैं कि यस दिस मंत्र मेक अस स्ट्रांग एंड रिमूव आवर सॉरो। जब हम लोग दुख व्यक्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत सा ऐसा समय आता है ना हम लोग के साथ कि दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति रोगी है और हॉस्पिटल में भर्ती है, जीवन मौत से जूझ रहे हैं, उस समय आप बहुत दुखी हो जाइएगा। उस समय किन्हीं को ध्यान नहीं, सीधे भगवान को ध्यान कीजिएगा। करते हैं ना उस समय ध्यान, भगवान का ध्यान करते हैं उस समय। तो उस दुख में अब जब बहुत ज्यादा दुखी हो तो उस समय ये जो मंत्र है दीन दयाल विदुरी संभारी हर नाथ मम संकट भारी, आपको ताकत देगी, मजबूती देगी, आपको हृदय में ताकत देगी, आपको नारुष्ट होने से, हरासमेंट होने से बचा लेगा, आपको गिरने से, बेहोश होने से बचा लेगा और उस रोगी के लिए जीवन दान की तरह काम करेगा। इसे आप हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक कहता है कि स्पेशली व्हेन आवर माइंड स्टॉप थिंकिंग एंड वी कांट कम आउट आवर करंट इज टू गेट फीलस। हम लोग हमेशा अच्छा अनुभव कीजिएगा। इसको जब ही इस मंत्र को उच्चारण कीजिएगा, जागिए जागिए भाई बंधु माता एवं बहनों, जागिए जागिए भाई जागिए। और इसको इस मंत्र को समझिए। सोने का तो रात भर है, लेकिन जागन के दिन घड़ी घड़ी। जब जीवन का अंत होगा उस समय तो सोते ही रहिएगा, लेकिन अभी कुछ क्षण के लिए जीवन मिला है तो इसका लाभ लीजिए। तो वही कहता है कि वी डोंट सी पॉजिटिवली एंड ओनली थिंकिंग निगेटिव, देन श्री राम गिव्स अस सेटलर इन आवर हार्ट एंड माइंड। कहता है कि जब आप निगेटिव पर्सन पॉजिटिव में, निगेटिव के समय चल जाए, कहने का मतलब नकारात्मक शब्द आपके उत्पन्न हो, तब उस समय भगवान राम को याद कीजिए और ये मंत्र का याद कीजिए, तो उस समय आपका हार्ट और माइंड दोनों जो है सुकून महसूस करेगा।
कहता देयर इज लाइफ एग्जिस्ट जस्ट बिलीव इन मी राम जी बाई चैटिंग दिस मंत्र। जब इस मंत्र को आप चैट कीजिएगा, इस मंत्र को जपिएगा, तो समय भगवान राम जी आपको साक्षात प्रकट हो जाएंगे वहां पर। ऐसा वैज्ञानिक ने भी इस पर संशोधन किया, ऐसा प्रयोग किया गया कि कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे ऐसा हो सकता है। और बागेश्वर बाबा हैं जो क्या करते हैं, शास्त्री जी महाराज सीधे दीन दयाल विदुरी संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी करके बहुत सा के उनको प्रियतम को लौटा दिए, बहुत सा बाल बच्चा बिछड़े हुए था उसको लौटा दिए। तो एक शक्ति इस मंत्र में है कि कितनों दिन का बिछड़े हो, आपका भाई बंधु में दुश्मनी अथी हो, झगड़ा हो, जिसके कारण आप बिछड़े हुए हो, तो उस बिछड़े हुए को आप फिर से वापस कर सकते हैं। आप प्रेम, इस मंत्र के द्वारा प्रेम मग्न कर सकते हैं, फिर से एक हो सकते हैं। इसलिए इतना शक्तिशाली यह मंत्र है कि हर समय आपको जीवन में काम आ जाएगा। तब माता सीता कहती है कि तात चक्र सुत कथा सुनावो, अपान प्रताप प्रभु ही समझाऊं, मास दिवस महुनाथ न आवा, और तव पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। माता सीता कह रही हैं हनुमान जी से कि तात शुक्र सत कथा सुनावे हो और बान प्रताप प्रभु समझाओ। तात शुक्र सूत, शक्र सूत कथा, शक्रतुष कथा जानते हैं। शक्र सूत कथा जब माता सीता और भगवान राम और लक्ष्मण तीनों वन में जब भटक रहे थे, तब उस समय इंद्र का पुत्र जयंत था। वह जयंत जब माता सीता और भगवान राम लक्ष्मण को भटकते हुए देखा, तब वहां स्वर्ग में भी सभी लोग कह रहे थे कि परब्रह्मा जो कि वहां पर भटक रहे हैं। लेकिन जयंत को विश्वास नहीं हुआ कि मनुष्य रूप में जो है धरती पर इस तरह से भटकेगा, विलाप में वनवास करेगा, और भगवान कैसे परम पिता परमेश्वर हो सकता है। तो उसने भगवान राम को परीक्षा लेने के लिए वह कौवा का रूप धारण कर और माता सीता के पैर में आकर चोंच मार दिया। जब चोंच मार दिया तब माता सीता को पैर से खून की धारा बहने लगा। तब भगवान इस तरह से देखे, तब क्रोधित होकर के भगवान ने अपना धनुष पर बाण चढ़ा करके और छोड़ दिया। वह बाण जयंत के पीछे पीछे चला। जयंत वहां से भाग गया, भाग करके वह अपने पिता इंद्र के पास चला गया। भगवान राम का छोड़ा हुआ बाण से कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तब इंद्र वहां पर बोले कि नहीं, मैं तुमको रक्षा नहीं कर सकता हूं, तुम विष्णु भगवान के जाओ, पास जाओ। विष्णु के अवतार भगवान राम हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, मैं भी उन्हीं को भेजता हूं, मैं उनसे कैसे पार पा सकता हूं। वही भगवान राम है, तुम तो महामूर्ख वाला काम किया, बिना पूछे हुए चला गया। अरे कम से कम पूछ लिया भी तो होता कि हाँ पिताजी वो तो मनुष्य के रूप में घूर रहा है, परम विरक्त पिता परमेश्वर है कि नहीं। और तुमने जाकर के माता सीता को लक्ष्मी का अवतार है, जिनको चोंच मार दिया, सारा खून बह रहा, कष्ट झेल रही है। अरे मूर्ख, तू कितना मूर्ख है। लेकिन जयंत अब क्या करता, अब तो वह भूल कर चुका था। उसके बाद विष्णु भगवान के पास गया, तब विष्णु भगवान कहेंगे नहीं, अरे भी तो हमको तो ब्रह्मा ने पैदा किए हैं, परम पिता परमेश्वर ने हमको तो उत्पन्न किए हैं, जो ही तो पृथ्वी पर रच रहे हैं, हमारा ही अंश है वो, हम उनको कैसे ऐसी कर सकते हैं, हमसे भी बड़ा है, हम भी तो जपते हैं उन्हीं को, रामे राम जपते हैं। तो भाई जब वो हमसे भी बड़ा है तो उनको रक्षा, जो राम से बैर करेगा उसको कभी कोई भी देवता कहीं भी स्थान उसको नहीं दे पाएंगे। अब वो क्या करता, उसके बाद फिर दौड़े दौड़े भोलेनाथ के यहाँ चला गया कि भोलेनाथ हौलिया धरन है, कहीं तो कृपा कर दे। अब भोलेनाथ के चरण में पकड़ लिया कि भोलेनाथ हमको बचाइए, हमने माता सीता को चोंच मार करके खून बहा दिया है, अब इसके कारण माता सीता कष्ट में है, और भगवान राम ने जो बाण छोड़ दी है वो हम मेरा प्राण तो जरूर ले लेगा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं, मैं भी नहीं बचा सकता। जब तुम्हारा पिता नहीं बचा सके, विष्णु भगवान नहीं बचा सके, तो मैं कैसे, मैं तो राम राम जपता हूँ, मेरे कंठों में ही राम राम है, मेरे जीवा में राम राम है, हर जगह रोम रोम में राम राम है, मैं उनको बाण को कैसे रोक सकता हूँ, उनका बाण के रोकने में हम सक्षम नहीं है।
तब भटकते हुए फिर वो इधर उधर जब विचलित हो रहा था, तब नारद जी मिल गए। तब नारद जी कहें कि तुमको भटकने से अब कोई फायदा नहीं होगा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तुमको नहीं बता सके और तुम्हारा पिता भी इंद्र नहीं बचा सका, तो अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब वही भगवान राम के शरण में जाओ, वही कोई उपाय कर करके तुमको कम सजा दे करके तुमको इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। तब दौड़े दौड़े श्री राम के समक्ष आया। तब वही भगवान बाण को आदेश दिए, किसको थोड़ा सा सजा दे करके छोड़ दो। तब सिर्फ आंख एक ठो फोड़ दिया उस बाण ने, आंख फोड़ करके उसके बाद छोड़ दिया गया। तो जो गलती किया था उसको तो सजा मिलना ही है। भगवान के दरबार में जो गलती करता है उसको सजा कुछ न कुछ मिल ही जाता है। जो गलती किया तो उसको सजा मिला। तो उसी बाण को प्रभाव, तब वह विनती भगवान से किया कि प्रभु हम नहीं जानते थे कि आप परब्रह्मा के अवतार हैं, आपका छोड़ा हुआ बाण के कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मैं नहीं जानता था। तब वही चीज माता सीता यहाँ कह रही है कि जे तात शुक्र सतु कथा सुनावहु और बाण प्रताप प्रभु ही समझाऊ। मैंने जो भगवान राम के बाण का प्रताप है उसको हनुमान जी आप जाकर के समझाइएगा। जब भगवान राम समझेंगे कि हमारा बाण को कोई देवता नहीं रोक सकता, तब फिर इस पापी रावण क्या रोक सकता है? और इसको मारने में वो क्यों देरी कर रहे हैं? वो बाण छोड़ेंगे तो फिर कौन रोकेगा? उसको तो प्राण ऐसे हर लेगा रावण को। तो ये चीज जा करके और उनको समझाना, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट है कि एक कथा सुनाने से भगवान राम को पहले वाला बात याद आ गई कि हमने ऐसा बाण छोड़ा था, तब ऐसा कोई देवता लोग नए थे किए थे। तो भाई रावण क्या है, उनमें और शक्ति पैदा हो गया। उसी तरह से अगर किसी महिला के पति नारूठ हो गए हैं, कहीं चले गए हैं या भाग गए हैं, तो उनको आप कैसे मना सकते हैं? या का कोई झगड़ा हो गया है तो अपने पति को कैसे मना सकते हैं? मनाने का कोई तरीका है आप लोग के पास? नहीं। तो ये तरीका यही है कि उनके अच्छे कार्यों के बखान कर, उनके अच्छे कार्यों के बखान कर। अगर पति किसी कारण से रोए हुए हैं, जो रूठे हुए हैं, तो उनके अच्छे कार्य को बखान किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति को, पति हो या पत्नी, अगर अच्छे कार्य को बखान किया जाएगा तो उस समय उससे प्रभावित होंगे। पति भी प्रभावित होंगे, पत्नी भी प्रभावित होंगे, भाई भी प्रभावित। आज क्यों ना रूठे भाई साहब, आज क्यों ना रूठे? आप ही ने तो कहा करते थे इस तरह से कि भाई भाई मिल करके रहना चाहिए। आप कैसे ना रूठे? तो उनके अच्छे कार्य को, अगर अच्छे कार्य को जिस समय आप बखान कीजिएगा तो उस समय बहुत प्रभावित होंगे। उसी तरह से हर एक मंत्र में, हर एक हनुमान चालीसा पढ़िए तो हनुमान चालीसा के अच्छे काम को बखान करते हैं, अच्छे कार्य को बखान करते हैं कि राम के सेवक हो करके और कितना बढ़िया राम के लिए कार्य किए। तो हनुमान जी प्रभावित हो जाते हैं ना, बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं कि अच्छे कार्य को जहाँ पर बखान होगी तो वहाँ पर प्रभावित हो जाना है। उसी तरह से यहाँ पर माता सीता ने भी चुन ली और भगवान के अच्छे काम की बखान की, उनको शक्ति की बखान की। तब भगवान राम और उत्साहित हुए। आगे कहते हैं कि मास दिवस महुनाथ नयावा अतः पुनि मोहि जियत नहीं पावा। अगर उनसे कहना जाकर के कि अगर एक मास तक के नाथ हमारे नहीं आवेंगे हमारे समाज, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, तो मैं जी नहीं सकूंगा। मैंने बहुत दिन जी लिया, अगर एक महीना तक नहीं आवेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। माता सीता कह रही हैं। आगे क्या कहती है माता सीता कि कहू कपि कहीं विधि राख प्राणा तुम तात कहत अब जाना तुही देखी शीतली भई छाती अपनी मुँह कहू सोई दिन सो राती। माता सीता कहती है कि हनुमान, मैं किस तरह से अब इस प्राण को रखूं, किस तरह से प्राण की रखूं?
तुम तात कहत जब जाना, अब तुम भी जो आए थे तो तुमको देख करके शीतली भई छाती में ठंडा अनुभव हुआ था, लेकिन तुम भी जाने के लिए कह रहे हो। पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती, अब मैं कैसे जी पाऊंगी, फिर से वही दिन वही डरावनी रात, वही राक्षसों का पिचासों का झुंड, मैं कैसे जी पाऊंगी। इसीलिए अगर 1 महीना में के अंदर अगर भगवान राम हमारे समझ नहीं आते हैं तो हम अपने प्राण को त्याग दूंगी। वही भगवान से निवेदन करने के लिए हनुमान जी से कहती हैं। तो इस पर कितना तरह से हम लोग के ज्ञान मिला। पहला तो सबसे पहला कि दीन दयाल विदुरी संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इससे आपको सारा संकट दूर हो जाएगा, चाहे बिछड़े हुए परिवार क्यों ना हो, कितनों भारी दुख ना हो, आ जाएंगे। दूसरा कि माता सीता जो है उनके अच्छे कार्यों को बखान करने के लिए और उनको गुण को बखान करने के लिए और किए हुए कार्यों को बखान करने के लिए, उनको शक्ति को प्रकट करने के लिए, जागृत करने के लिए हनुमान जी से कहती है कि उनको ज़्यादा जो जयंत था वो जयंत के कहानी सुनाना, इंद्रपुत्र जयंत का कहानी सुनाना, भगवान राम के बाण के प्रताप की कहानी सुनाना, ताकि वो जागृत हों। तो इसी तरह से हम लोग के जीवन में, हम लोग के भी जीवन में ऐसा समस्या आता है, ये हम लोग के जीवन से रिलेटेड है। सारा रामायण जो रामायण है ये हम लोग के जीवन से रिलेटेड है। ऐसी बात है कि सिर्फ बुक है, हम लोग से जीवन पर रिलेटेड है। आपको पग पग पर ये साथ देगी रामायण, इसीलिए रामायण को सबसे श्रेष्ठ माना गया। 700 है गीता, भगवत गीता, सत्य सभी है, सभी एक जोड़ने का कार्य है। लेकिन रामायण में जो है वो जो रामचरित्र, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो चरित्र का वर्णन किया गया है और माता सीता पतिव्रता नारी का, वो रामायण में कूट कूट करके भरा हुआ है। अरे हमारे जीवन में अगर पग पग पर ध्यान करते हैं तो इससे हमारा जीवन भी सफल होता है और आपको जीवन सुखमय होगा। हर एक समय आपको ध्यान आएगा दिमाग में कि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, क्यों ना हम भी ऐसा कार्य करें ताकि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण ये दोहा है कि दीन दयालु बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अपने अचरा में बांध लीजिए, अपने रुमाल में बांध के रख लीजिएगा, हमने लिख करके दे देंगे आपको। इसको हमेशा आप संकट के समय इस मंत्र को जाप कीजिएगा, आपको सारा समस्या दूर हो जाएगा और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सूत हनुमान की जय, गुरु महाराज की जय। हमारे बीच आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग एवं राम सिंहासन जी महाराज से निवेदन करते हैं कि मंच पर आए और जैसा हमने रामचरित्र का गुण प्रकट किया है उसी तरह से कुछ गुण प्रकट कर ताकि हम लोग को बताएं, ताकि भगवान के प्रति और जीवन कर्तव्यनिष्ठ हो और जीवन सफल हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान।